वेलकम बैक नाजरीन। कायद के पाकिस्तान के साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ बड़ी प्यारी सी रोज़ खान मौजूद हैं और अपने व्यूज़ बता रही हैं, अपने सारे एम्स बता रही हैं और बता रही हैं कि एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से जिम्मेदारियाँ क्या क्या हैं और उसको किस तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं और रोज़ से पूछते हैं कि रोज़ इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन में जो भी आपकी खिदमात आपने सरअंजाम दी हैं या जो और होनी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें ताकि हमारे नाजरीन जान सकें। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि बल्दियाती निज़ाम में जो पहला मैंने अपना काम किया वह तो लड़ती रही सेवरेज से, क्योंकि मुझे बहुत हैरानगी होती है कि अभी तक हम पाकिस्तान बने हमें पता नहीं कितने 50-60 साल से तो अबाउट हम जा रहे हैं, अभी तक हम ये गटरों और ये सेवरेज से नहीं निकल पा रहे। हालांकि कोई इतना बड़ा इसमें कोई इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अभी हमारे चेयरमैन साहब ने जो हमें एक पैकेज हमें जो ऐलान किया है, हाँ, उससे हमें कुछ उम्मीद नजर आ रही, क्योंकि 2.5 अरब हमारे उन इलाकों के लिए बड़े जिस इलाके में मैं हूँ तो वहाँ पे बड़े मजे से काम होगा। लेकिन इससे पहले जो काम हुआ तो बल्दियात के अंदर भी मैं यही कहती हूँ कि वोट को आप बड़ी तरजीह दें। वही बात थी कि आपने बिला सोचे समझे वो कह दिया कि उसको वोट मिल गया, उसको मिल गया। अब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ऐसे आ जाते हैं बाज़ दफा जिनको कुछ नहीं पता, उन्होंने अपनी मर्जी से किसी पे लाइन करवानी थी 36 की तो वहां हो गई 32 की। तो ये सिस्टम नहीं आता है, ये बाकायदा सीखा जाता है। आप यकीन करें, मैं कोऑर्डिनेटर थी एमएनए की, तो मैंने ये काम बाकायदा उनसे सीखा। उन्होंने मुझे समझाया कि इतनी लाइन इतनी जगह पे तो इतनी गली इतनी जगह पे, तो जो चीज आप अपनी ईमानदारी से, पहले तो देखो सबसे मस्त है ईमानदारी। सही है, आपने अगर ठेकेदारों से पैसा नहीं खाना है और ईमानदारी से बल्दियात में काम करना है तो सब बेहतर है। तो सब बेहतर है। आपने बस ईमानदारी से, यकीन करें मैं बिल्कुल अपना परफेक्ट टाइम अपनी यूसी पे देती थी और बड़ी ईमानदारी से, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो पब्लिक हमें लेकर आती है उनका बड़ा दिल होता है, हम बड़ा मान होता है, वो बड़ा मान होता है, वो हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं। तो वैसे वो सबसे रखते हैं। यकीन करें मैंने अपने स्टेम का इतना इस्तेमाल किया, मैं बड़ी हैरान थी कि जिन औरों को भी स्टेम मिला था लेकिन उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। बहुत बड़ी मैं नहीं थी, मैं मानती हूँ कि मैं बहुत छोटा सा, बल्दियाती निज़ाम का कोई इतना बड़ा वो तो नहीं होता है, मैंने एमपी जितना पावर, लेकिन मैंने इतना उसको यूज किया कि उस पावर पर रह के मैंने बहुत सारे काम करवाए। डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर, बड़े कचरे सोलर वेस्ट वालों से उठवाए। ये काम जब मैं खुद कर सकती हूँ तो बाकायदा बहुत सारे लोग भी कर सकते हैं। तो मैंने यही कहा ना कि जिम्मेदारी मेरी एक की नहीं है, मगर आप लोगों को भी शऊर आ चुका है और आना भी चाहिए। अब आ भी जाना चाहिए शऊर, अब आ भी जाना चाहिए कि कम से कम आप जिन लोगों को ला रहे हैं उसमें देखें क्या गट्स हैं, क्या गुण है। जिम्मेदार हो वो बिल्कुल। अब ऐसा भी ना हो कि वो चेयरमैन बन गया और कुर्सी पर बैठा हुआ है कि भाई मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो एक लेटर बनाना भी नहीं आता। खैर भले आप इसमें देखिए तालीमी इशू नहीं होता है कि बहुत ज्यादा एमए एमपी वो भी नहीं कर सकता है, सिर्फ ये एक दिमाग का काम है। थोड़े अरसा आपने सीख लिया, अगर आप चेयरमैन बन गए तो आपने ट्रेनिंग ले ली, बाकायदा होती है इसकी ट्रेनिंग, आपने ट्रेनिंग ले ली तो उसके बाद आप बाकायदा इस पर अच्छा काम कर सकते हो। और सेवरेज का मैं तो पूरे कराची के लिए कहना चाहूंगी कि एक नया निज़ाम होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत साल हो गई नाली और गलियों से हमें निकलना चाहिए। ये और सोलर वेस्ट वाले माशाल्लाह वैसे तो बड़े अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैं आपके तवज्जो से कहूँगी कि वो बिल्कुल अच्छा काम नहीं करते। वो बाकायदा 4-5 दिन के बाद गलियों में आते हैं, कचरा उठाया ना उठाने के बराबर होता है। क्योंकि मैं तो मॉनिटरिंग इनकी करती रहती हूँ और इनके ऊपर जरूरी है कि भरपूर डंडा होना चाहिए जो कचरा नहीं। और दूसरा पब्लिक के ऊपर, देखिए आप बाहर मुल्क में जाएं, अमेरिका आप गई होंगी या यूके के कितने ममालिक हैं या कोई भी आप बाहर ममालिक में जाए, आप इतना सा कचरा भी फेंक देंगे आपके ऊपर एक जुर्माना आयद हो जाता है। तो पाकिस्तान में भी लगाएं। यहाँ तो मुंह में इतना बड़ा गुटखा भर दे, फू करके फू दीवार, इतनी प्यारी दीवार, उसका 2 मिनट में वो लोग कबाड़ा कर देते हैं। फिर वो रोड होता है, अभी वो रोड डला है, पानी के कनेक्शन के चक्कर में फट करके वो कितना बड़ा खड्डा डाल देते हैं। फिर कहते हैं इसी खड्डे में हमारा बच्चा गिर गया। गलती किसकी है? हुकूमत की नहीं, पब्लिक की। तो ये चीजें मैंने कहा ना कि फैसले वो बिल्कुल सारा थोक बात में देंगे कि बच्चा मर गया, पूरी रिपोर्ट बन गई। मीडिया को कुछ नहीं, देखिए सही बता रही हूँ, मीडिया आती है रिपोर्ट बनाती है बाद में, पहले पूछो तो सही खड्डा किसने किया। वहीं की पब्लिक ने किया। जी हाँ। और हमारे यहाँ मसला ये कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं और सामने वाले को हम क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार बैठे हुए होते हैं कि बस मौका मिले और आप शुरू हो जाएं क्रिटिसाइज। यकीन करें मेरा ताल्लुक यूसी फोर्स से था, तो मैं जब वहाँ काम कर रही थी
तो मैं खुद उन गलियों में जाती थी, बैठती थी, विजिट कर रही हूँ, इतना बड़ा कचरा, इतनी बड़ी बड़ी थैलियाँ ऊपर से आती थी। मैं हैरान हूँ भाई, डस्टबिन रखवा दिए जीएमसी से, डीएमसी से के डस्टबिन रखे गए। डस्टबिन है, अब नीचे उतर जाए, नीचे तो आप जाती होंगी दिन में एक बार, आप डस्टबिन में डाले, ऊपर से फेंक रही हैं। फिर ये मसला आता है कि ऊपर से कचरा फेंकने में क्या मिलता है। और वही वाली बात है, जब कोई एक सिलसिला शुरू करता है तो उसके पीछे सारे लोग तकलीफ में आ जाते हैं। यकीन करें, आज से 5 साल पहले, 5 से 4 साल हुए, 4-5 गलियां ऐसी थी, अगर आपने उनको देख लिया होता ना तो आप बोलती है यहाँ इंसान रहते हैं। इतना, ये जो फर्स्ट फ्लोर है ना, यहाँ तक कचरा, कीचड़। बीबी आसफा खुद उठ के हाउस से आ गई थी और उन्होंने, उनके कहने पे एक बड़ा यहाँ पर सफाई हुई का मुहिम चला, लेकिन वो कचरा जब उठ रहा था, और अल्लाह अल्लाह, इसका जो ताफुन, मैं तो सोच नहीं सकती हूँ कि लोग कैसे रह रहे हैं। यहाँ पर आवाम की भी लैकिंग है, आवाम को चीजें समझनी पड़ेंगी, अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। आप यकीन करें, मैंने अपने इलाके में, जो मेरा एक पीछे इलाका था, वहाँ मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया सफाई पे, तो वहाँ मुझे बड़ा उनका रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अच्छा, जबरदस्त। वो इतनी अच्छी अब गलियां अब साफ सुथरी रह रही हैं, वो समझ गए कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं डस्टबिन रखा हुआ है, और सोलर वेस्ट वाले को चाहिए, अगर वो डेली आके कचरा उठाते तो मेहरबानी करके डेली उठाएं। छोटी गली में आपकी वो बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच रही है तो आप रिक्शा सिस्टम रखें या कुछ ना कुछ रखें, लेकिन डेली उठाएं, ताकि वो जो सफाई का निजाम आपने शुरू किया है वो कम से कम बेहतर रहे, और उसके अंदर फिर ना हो कि वो दोबारा आपको जीरो से शुरू करना पड़े। दूसरा हमारा देखिए पानी का इशू आता है। पानी तो हमें अच्छा मिल जाता है, लेकिन शायद आपने कभी पानी के टेस्ट नहीं करवाए, उसके बाद आप पानी पिएंगी भी नहीं, तो वहाँ ऐसे यकीन करें कि बस ये ऐसे बड़े सारे हकायक है जिसमें से हम खुद भी आंखें बंद कर लेते हैं। मैं तो इसलिए कि मैं बल्दियाती निज़ाम से ज्वाइन थी, तो मैंने खुद विजिट किया, तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम पोलियो वायरस से भी इस वक्त हम नहीं बच पाएंगे। हमारे पानी में वो वायरस आ रहा है, इस टेस्ट में आ गया है पोलियो वायरस का, तो उस पर भी बाकायदा मैंने काम कर रही हूँ। और हमारे डीसी साहब ने हमें बड़ी हेल्प की है, डीसी हमारे जो साउथ के, उन्होंने बड़ी अच्छी वहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया है, और कोशिश करें कि इस पानी का वायरस हमारे इसमें से भी, यानी कि वो निकाला जाए, काम किया जाए। इस पर बड़ा काम हमारा चल रहा है। हमने घर घर जाके लोगों को अवेयरनेस भी दी कि भाई पोलियो के कतरे पिलाएं, बिल्कुल ना रुके। अल्लाह ना करे ये एक वायरस से आपका बच्चे को कितना, आप सोच नहीं सकते हैं, यकीन करें वो बच्चे की क्या हालत होगी। वो जब जवान होगा वो तो किसी भी काम का नहीं होगा। हमने वो देखा है, क्योंकि डिसेबल इदारे में जब हम जाते हैं, मैं उस इदारे की बाकायदा मेंबर हूँ। अच्छा, उन बच्चों के साथ, उन जेंट्स के साथ जब होती हूँ तो वो रोते हैं, वो तड़पते हैं, वो रोते हैं, उनका तड़पना रोना मैंने महसूस किया। तो मैं नहीं चाहती कि हमारा पाकिस्तान का कोई बच्चा पोलियो वायरस से लड़े, तो इसके लिए मैं बाकायदा अपनी पूरी लेडीज टीम जितनी है पोलियो वर्कर, उनके साथ मुसलसल हेल्थ बेस्ड काम कर रही हूं। गुड, माशाल्लाह। अच्छा रोज, माशाल्लाह आप बहुत सारी एक्टिविटी कर रही हैं और हेल्दी एक्टिविटीज कर रही हैं, आप आवाम को अवेयरनेस भी दे रही हैं, और वो कहते हैं कि अगर लीडर खड़ा हुआ होता है तो ऑटोमेटिकली आवाम को एक इंस्पिरेशन मिल जाती है। तो आप रोल मॉडल भी बनी हुई है माशाल्लाह, और सबसे बड़ी बात आपका विजन भी क्लियर है। तो आप क्या समझती हैं जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो बेसिकली जो मुझे चीज़ें नज़र आती हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा लैकिंग है। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, मेरा ख्याल है कि ज़ीरो कहूँगी तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, ज़ीरो पर ही है अभी भी हम। अगर हमें बहुत अच्छा काम करना है तो प्लानिंग के साथ चलना है। प्लानिंग मस्ट है, क्योंकि प्लानिंग अगर हमारी अच्छी होगी तो हम आगे बहुत अच्छा काम करेंगे। काम में देखें, सीएम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम तीनों सीएम से ज़्यादा हमारे जो सिंध के सीएम हैं वो बहुत एक्टिव हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद मॉनिटरिंग करते हैं उनको। और वो अगर अब यकीन करें कि कोरोना में अगर उन्होंने ये सब कुछ ना किया होता तो आज हमारी हालत इंडिया जैसी होने वाली होती। वो बहुत कोशिश करें, लेकिन हम भी देख रहे हैं कि कितने लोग उनको, अब जाहिर है ना, वो बेचारे एक जगह पे खड़े होते हैं, उनके कुछ मिनिस्टर खड़े होते हैं तो पीछे वफाक आती है, फिर उन्हें तोड़ती है। तो यही मसला आ जाता है कि मिल के काम करना है। देखिए, जब पाकिस्तान की बात आ जाए तो आप सबको मिलना है। फिर ना पार्टी आनी है, सब पार्टियां एक है, हम सब एक है। तो इस वक्त विजन तो हमारा सबसे पहले है पाकिस्तान, और हमारा मिशन भी पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को हमें अगर संवारना है और यानी कि बेस्ट मुल्क में हमारा मुल्क आ जाए, हमारे बच्चे तरक्की कर जाए, तो मैं समझती हूँ कि हम सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए। रोज हम ऐसा क्या करें कि इख्तलाफात ख़त्म हो जाएं और जितने भी डिफरेंट पार्टी से जो ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं या जो लीडर्स हैं, जो रहनुमा हैं, वो एटलीस्ट पाकिस्तान की तरक्की के लिए
और पाकिस्तान के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, ऐसी क्या चीज हो सकती है आपके देखिए, नजदीक? इख्तिलाफात तो वाकई इन्हें खत्म करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का सवाल है, सवाल है ये पाकिस्तान का। बेशक मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से प्यार करती, वो नून लीग से करते या कोई पीटीआई से करता है, वो एक अपनी जगह है। प्यार हमारा हमेशा रहेगा, दिलों में रहेगा, जान हम दे देंगे अपनी पार्टी के लिए, जैसे अपने मुल्क के लिए देंगे। लेकिन जब मैंने कहा ना कि बात आती है पाकिस्तान की, तो हम सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करना है, मिनिस्टर हो, एमपीए हो या वर्कर हो, और या पीटीआई का हो या पीपल्स पार्टी का हो। लेकिन देखें, तरक्की जब होगी, जब एक एमएनए एमपीए के साथ ज्वाइंट होगा, फिर बल्दियाती निज़ाम के कुछ लोग ज्वाइंट होंगे, फिर बुजुर्ग कमेटी, इलाका कमेटी, फलाना कमेटी, वो सब ज्वाइंट होगी, तो इलाके का इतना सा मसला है वो अच्छी तरह हल हो पाएगा। अगर जब आपने एक रुख वहाँ करना और एक रुख वहाँ करना है, तो आप तो दोनों अपने एटीट्यूड में रह गए, तो मसला किस तरह हल होगा? हाँ, तो ये तो आपने ये देखें, जब तक पाकिस्तान पे हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तो हमारा मुल्क कभी भी अच्छी तरक्की नहीं कर सकता। फिर वही बात है कि वो अपना अपना रुख देख लो और अपना अपना काम कर लो, ऐसे ही है। फिर वो आपको तरक्की तो नजर नहीं आएगी। तरक्की नजर नहीं आएगी। आप देखिए, कभी हम सुनते बुरी बात होती कि हम एक ही ममालिक में रह रहे हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क के चारों सूबे हमारे हैं, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, सरहद, कोई हम उससे अलग नहीं है, वो भी हमारे, हम एक ही है ना, मुसलमान है या हमारे अंदर पाकिस्तानी है। और उसके अलावा हमारे साथ बहुत सारे ईसाई यानी कि गैर मुस्लिम भी है, मॉनिटरिंग विंग के लोग भी है, रहते हैं, हम उनसे भी प्यार करते हैं, तो सब कुछ पता है यहाँ पर। लेकिन काम जब वही है ना कि बस आप अपनी अना को खत्म कर दें और एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। क्योंकि बीबी साहिबा को भी मैंने देखा था, वो तो हर लीडर से मिलती थी, वो हर पार्टी के साथ मिलकर काम करती थी, और यही एक काम है। अगर इमरान साहब को मैं बस अपने, हमारे वजीर आजम हैं, खैर मैं बड़ी इज्जत से कहना चाहूँगी कि अगर आपने बहुत अच्छा काम करना है तो कुछ आपको अपनी पॉलिसियाँ कुछ बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी पॉलिसियाँ बेहतर नहीं है। कोई बेहतरीन पॉलिसी क्या हो सकती है, कुछ सजेस्ट अगर आप करें, कुछ आइडियाज? मैं बेहतरीन पॉलिसी के लिए तो ये कहूँगी कि आसान कर्जा, ठीक है, आप कारोबार के लिए दीजिए, छोटे तबके के ताजिरों को, छोटे लोगों को। अब जब आप छोटे लोगों को ही नीचे बिल्कुल और तोड़ देंगे तो पाकिस्तान तो वैसे भी तबाह है। क्या वो मजदूर आ जाएंगे? मजदूर के बाद तो वो इंसान ही नहीं रहेंगे। फिर वही मिसाल आपने दी थी कि कब्र में जाके सुकून मिलता है, तो कब्र में तो नहीं पहुंच सकते। खुदकुशी आप देखें ना कितनी आम हो गई, आप खुद नोट करें। एक हम खबर सुनते हैं कि बच्चों के साथ 4 आदमी ने अपने बच्चे, बीवी, सबको मार दिया, वजह भूख, महंगाई। तो ये खत्म करें। अगर आपने ये चीज नहीं की तो मैं नहीं समझती कि फिर आप वजीर आजम, आपको रहने के आप काबिल हैं। अगर आप में ये गट्स नहीं है तो आपको चाहिए कि आप इस्तीफा दे दें। अगर आप में गट्स हैं तो फिर दिखाएं, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं, बच्चे 2 साल हैं। 2 साल में आपने क्या करना है, आप अपनी पॉलिसी दिखाएं। अब तक हमें आपकी कोई ऐसी पॉलिसी नजर नहीं आई है। वफाक जो होती है वो बहुत मजबूत होती है, वही पॉलिसी देती है जो चारों सूबों में घूमती है, वो सबको पता है। तो जब पॉलिसी, अभी तो हम एक ही मसले से नहीं निकलते। कभी हम सोचते हैं कि सिंध के पानी पर झगड़ा हो रहा है, अब क्या सिंध इंडिया है जो झगड़ा हो रहा है? ये भी सोचने की बात है, सोचने की बात कि झगड़ा किस चीज पे हो रहा है? सिंध इंडिया है, पानी क्यों रोका जा रहा है? जब उसका पानी है तो उसे दे दो, आपका पानी आप अपने हिस्से का ले लो। यही होता है। बजट के मामला आते हैं तो सिंध को कम बजट दिया जाता है। भाई, आपने अगर पार्टी दुश्मनी है वो आप अलग से निकालें, हुकूमती सतह पे नहीं होनी चाहिए। हुकूमती सतह पे जब आप आ चुके, अवाम ने आपको एक सिस्टम दे दिया, तो आप उस सिस्टम का गलत फायदा ना उठाएं। सिंध में भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी भी सारे वही हैं जो पाकिस्तान से प्यार इंडियन तो नहीं रहते हैं, इंडियन लोग तो नहीं रहते हैं, पाकिस्तान का वो हिस्सा है और उसका इतना हक बनता है। तो इस तरह ये कि झगड़े होंगे, फसाद फैलेगा, वो मिनिस्टर उसके साथ लड़ेगा, वो मिनिस्टर उसके साथ लड़ेगा। खैर, ये तो उनके आपस के झगड़े हैं। लेकिन ये कि अभी भी मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से अपने वजीर आजम साहब को कहूँगी कि अपनी पॉलिसियों को बहुत बेहतर करें, अपने पॉलिसियों को इतनी मजबूत करें, और अपने लोगों को, अगर आपने अच्छा काम करना है, आपके पास 2 साल बच्चे, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो नहीं तो बेहतर, हाँ, नजरसानी करें। नहीं तो आप बेहतर है, आपको समझ नहीं आ रहा है इस हुकूमत को चलाना, तो आप बेहतर इस्तीफा दे दें। सही जनाब, पॉलिसीज को बनाना बहुत ज़रूरी है, और पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो यकसा तौर पे पूरे पाकिस्तान में अप्लाई की जा सके, ना कि आप उसको पार्टीज़ के हवाले से डिस्टिंग्विश करें उसको, या फिर आप उसको थोड़ा सा कैटेगराइज करने की आप कोशिश करें। ज़रूरत है थोड़ी सी विजन की। बिल्कुल सही कहा रोज़ ने। इस वक्त टाइम है ब्रेक का, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं और रोज़ से इसी तरह की कुछ और बातें करने की हम कोशिश करेंगे। स्टे विद अस।